तो जैश के आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या की है, उसके बाद घाटी का माहौल क्या है, ये तस्वीरें देखिए। नम आंखों से राहुल को विदाई दी जा रही है, लेकिन इस विदाई और इस दर्द के बीच वो आक्रोश लोगों में छुपा है कि जिस तरह से यहां पर टारगेट करके राहुल भट्ट की हत्या की गई बरखा, ये वाकई बहुत दुखद और कई सवाल खड़े करने वाला है। रास्ता मिलता है ना, लोग उनको वहाँ पनाह देते हैं, तभी ये किलिंग्स करके तो चले भी जाते हैं। और ऐसी सिक्योर्ड ऑफिस में से किलिंग करके चले गए जहाँ पर कि सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक होती होगी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इनको देयर सम हेड्स शुड रोल। बार बार 1-1.5 साल से 2 साल से जब टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, उसके बाद हेड्स रोल ही नहीं होते, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती है। और वो समझते हैं कि जैसे हमने किया, एक आध मौत हो गई तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मौत की वेट। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार कहीं आपके जो साथी हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है उसको निशाना बनाया जाए। कुछ लोग सर जिस तरह से लगातार कश्मीरी पंडित को निशाना बना रहे हैं, किस तरह देखते हैं ये? ऐसा लग रहा है कि अनएंडिंग साइकिल शुरू हो गया है जिसको कोई अंत नहीं। सर, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? आप देखें, कश्मीर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे पहले की रही हो चाहे आज की रही हो, ये कभी सीरियस नहीं थी हमारे बारे में। अगर हमको किसी ने लेट डाउन किया तो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। ये जो पीएम पैकेज थी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें ले सकती थी, हमारे बच्चों को जॉब्स दे सकती थी। आज भी वो चाहे इन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ले सकते हैं। 5-10 हज़ार लोगों को, 6,000 लोग इन्होंने अपॉइंट करने थे, आज तक 3-4 हज़ार भी नहीं कर पाए। और बड़ी बड़ी क्लेम्स करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, बड़े बड़े भाषण देते हैं, होता तो कुछ है नहीं। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और कुछ नहीं। काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखिए नाराज़ हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, लगातार जो है किस तरह से गुस्से में है। पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ गुस्सा जो है वो साफ दिख रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर आई, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना हैं, इन सबको मौत के घाट उतारा है। जिन्होंने दक्षिण कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है, इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी पाकिस्तानी को बख्शा जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडित जो हैं वो क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडितों की आवाज़ क्या कहती है, वो उनसे जानते हैं। सर, सज़ा किस तरह की हो कि एक ही बार पाकिस्तान पर प्रहार करना चाहिए? वन टाइम सोल्यूशन चाहिए, हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। क्या सोल्यूशन? हम चाहते हैं कि मोदी जो इस टाइम ताकत पर बैठे हैं, हम कश्मीरी पंडित उसको भगवान के रूप में एक ही बार पाकिस्तान पर प्रहार करे, ताकि आतंकवाद जो बार बार पनप रहा है, कश्मीरी पंडित इसमें बलि का बकरा बन रहा है। हम चाहते हैं वन टाइम सोल्यूशन का, पाकिस्तान पर प्रहार करे और उस पर हमारा जो पीओके है, पीओके जो हिस्सा हमारा है वहां पर, उसको भी हत्या। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि पाकिस्तान पर प्रहार किया जाए, जो हिस्सा है वो वापस लिया जाए पीओके का। कुछ और कश्मीरी पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते। लेकिन जो हमारे पास आया, हमें कभी उसकी हमको इज्जत करना चाहिए। ये श्रद्धांजलि है, ये शमशान भूमि है, यहाँ हर एक आ सकता है और हर एक को इज्जत करना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट आप उठाना, मैदान है, सड़क है। सर, लगातार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहाँ पर मारा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस अनएंडिंग साइकिल? बिल्कुल सर, मैं एक बात क्लियर बताऊंगा। पिछले 32 साल से इंडियन स्टेट की पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू कश्मीरी पंडित सेम है। स्टेट पॉलिसी, नॉट पार्टी पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिसी वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है सर। बेशक मोदी सरकार ने कुछ पॉलिटिकल ऐसे डिसीजन है जो फॉर रीचिंग रिजल्ट है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस दे आर वेलकम, बट सो फार एज कश्मीरी पंडित की पॉलिसी वो सेम, उसमें चेंज कोई नहीं है। पहली बात है वो दे आर लिविंग स्टिल इन डिनाइल ऑफ जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित, एंड इट इज नॉट जेनो बट इट इज परपेचुअल। इट इज आज तक भी जेनोसाइड हो रहा है, इसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वो इस इंडियन स्टेट इस वक्त भी इस डिनाइल में है। किस डिनाइल में? कि वहाँ पर जिहाद चल रहा है, गज़वाए हिंद चल रहा है, वो इसको डाउन प्ले करके कहते हैं इक्के दुक्के आतंकवाद, वो बात नहीं है। ये
बिल्कुल एक कंप्रहेंसिव जहाज चल रहा है, जिसको सेक्युलराइज करने की कोशिश जो हमारे सिस्टम में, हमारे इंडियन स्टेट में कुछ एलिमेंट्स बैठे हैं, वो उसी पॉलिसी पर चल करके जहाज की लेबॉर्ट्री को सेक्युलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका शिकार कश्मीरी पंडित हो रहा है, जिसका शिकार कश्मीरी पंडित एज कैनन फॉडर बनता है। सर लगातार आपके जो भाई हैं वो ऐसा लग रहा है कि शहीद हो रहे हैं, कैनन फॉडर बने हुए हैं, क्या सोल्यूशन मानते हैं इसका? नहीं, ये सोल्यूशन तो है ही नहीं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉपर इनके लिए पहले करना। अभी तक तो बेचारों को फ्लैट नहीं मिले हैं। 2010 से 11 से लगा हुआ है, 11 से अभी तक अभी इनको फ्लैट ही किसी को इश्यू हुआ है। ये तो है ही इनके लिए रिस्की है, हमारे भाइयों के लिए। तो कैसे जो है वो? नहीं, मुझे लगता है मेरे भाइयों को सबको आना चाहिए। इधर बैठो, बोला हमें नौकरी नहीं चाहिए। जिस माँ का बेटा खो गया, किसी बच्चे का बाप खो गया, 6 साल का या 7 साल का बेचारे का बच्चा है, वो बेचारा क्या करेगा आगे की ओर? क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी का? ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। सर आपसे जानना चाहूँगा मैं, लगातार जो है कह रहे हैं कि सोल्यूशन कश्मीर का चाहिए, क्या सोल्यूशन मानते हैं आपके हालात में? सोल्यूशन जितनी देर वहाँ एग्जीक्यूटिव वहाँ काम नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव सुनता नहीं है, एग्जीक्यूटिव की नज़र में ही कश्मीरी पंडित खटकता है। ये इनका एक तरह से तो जो उन्होंने 90 में बोल रहे थे कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। उनको तो न तो पाकिस्तान के साथ जाना है, ना हिंदुस्तान के साथ रहना है, उनको तो कश्मीरी पंडित के बिना कश्मीर चाहिए। वो तो वो ले रहे हैं। अब जो इक्का दुक्का वहाँ चले गए थे नौकरी के लिए, जो कि कांग्रेस ने एक चाल चली थी कि कश्मीरी पैकेज दे के कश्मीरी पंडित को वहाँ कैसे एक एक करके ख़त्म करना है। जो बच के वहाँ से निकले थे 90 में, 99 में, उनको कैसे यहाँ से वापस एक एक करके मरवा दें। वही एक पीएम पैकेज था। ये एक सोची समझी चाल थी उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कि पीएम पैकेज देके कश्मीरी पंडित को कैसे मरवाना है, कैसे ले जाना है, उनको उनके रहम करम पर रखना है, कैसे उनको एक टारगेट करके सिंपली। टारगेट किस तरह से कश्मीरी पंडितों को किया जाए? सर आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं? लगातार ऐसा लग रहा है कि नेशनलिस्ट वॉइसेस को कश्मीर घाटी से वाइप आउट करने का एक कैंपेन शुरू हो गया है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखिए, सिंपल सी ये हमें समझना होगा कि डायरेक्ट वहाँ उन्होंने तो डेली पोस्टर्स निकाल रहे हैं कश्मीरी पंडित को ख़त्म करने के लिए। उनने बोला है कि जितना भी आप यहाँ डेवलपमेंट करो, जितना भी आप यहाँ हमारी सेवा करो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से दफ़ा होइए। वही जो कश्मीर फाइल्स में रिलीव गलीव और चलिव, वही स्टोरी वहाँ चल रही है कि इधर कन्वर्ट, इधर डाई और लीव, वही हो रहा है। इसी वजह से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा है और बिल्कुल स्पेसिफिक उसको देखा जा रहा है कि कौन हमारा सॉफ्ट टारगेट है, उसको मारा जा रहा है, जो कि बहुत एक दुखद घटना है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसका संज्ञान ले लीजिए और जो भी ऐसा लोग करते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग हैं, जब तक आपने उनको सलाखों के पीछे रखा था तब तक सब ठीक था। आपने जब से उनको छोड़ा है तब से यहाँ फिर से टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही हैं। सर क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है एक अनएंडिंग साइकिल सा चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फ्यूचर ये था, मैं बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों के नाते कश्मीर में इलेक्शन हुआ। मैं एक उसका गवाह हूँ, काउंसलर हूँ। ये विजय राणा वहाँ पर इस वक्त वहाँ सरपंच है। हमारे वहाँ उनने बाइकाट किया, हम लोग चलेंगे, क्योंकि 90 से पहले भी हम तिरंगा लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे थे। और मेरे एम्बेसडर कौन थे पहले? जब मैंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पर, क्यों लड़ा? जब मेरे एम्बेसडर ये लोग काम कर रहे थे और इन्हीं एम्बेसडरों को मारा गया। और आप देख लीजिए किलिंग, देख लीजिए कैसे हो रही है किलिंग, टारगेट किलिंग हो रही है। 60 टारगेट किलिंग, कल भी टारगेट किलिंग। 2 बजे भाई से बात कर रहा है। आई वॉज देयर आफ्टर 4 days देयर। मैं 4 दिन से पहले आया हूँ वहाँ पर। चलो हम पॉलिटिकली हमें टारगेट किया जाता है, मगर ये एम्बेसडर पढ़ा रहे हैं, नालियाँ उनकी बन रही है, काम उनका हो रहा है, हम भी उनका ही काम कर रहे हैं, पढ़ाई उनकी हो रही है, सब कुछ उनका हो रहा है। यही कश्मीर का दावा दे रहे हैं लोग। मैंने ये भी कहा था कश्मीर पार्क में, वहाँ शहरी कश्मीर पार्क में आप लोग अगर 90 में निकल जाते, आज उन लोगों को निकालना चाहे बाहर, जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं कि देखे क्या किया आप लोगों ने। लेकिन पॉलिटिकल क्रिमिनल साइलेंस भी हमने देखी कि कुछ इश्यूज पे सेलेक्टिव। कंडेम करना चाहता हूँ IMF कश्मीरी पंडित की सिक्योरिटी फेलियर हो चुका है। अब तहसील ऑफिस में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहाँ सेफ हूँ मैं? फिर कहाँ ये कश्मीरी पंडित सेफ है? जब तहसील ऑफिस में 20 आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमी के बाद वहाँ पर कश्मीरी पंडित को आप कौन है और उसको किलिंग की जाती है। कहाँ सोए SSP साहब, कहाँ सोए आजी साहब? फिर आप जाते हो, अपने जो धरना कर रहे हैं हमारे कश्मीरी पंडित लोग, उनको हाथ करके यूँ करें, हम की करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? और यू आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि वहाँ किलिंग हो जाएगी, उसके बाद हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ये पूरा एक प्लॉट आपको लगता है नेशनलिस्ट वॉइसेस को वाइप आउट करना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 90 में क्या हुआ था। आई वॉज 20 years old एट दैट मोमेंट। 90 में यही हुआ था।
किलिंग को 2 कर दो, 1000 लोगों को ये करें, सेम सिचुएशन। और मैं कहना चाहता हूं इसमें पूरा यही साझा चल रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर, उन लोगों का हाथ और मिलिटेंट का तो है कि इनका कोई ईमान नहीं है। उन गद्दारों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वो बचेंगे नहीं। जितने भी गन उठाए उन लोगों ने, हर एक को मौत का घाट उतार देंगे, यह अवश्य मैं कहना चाहता हूं। सोल्यूशन क्या मानते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि हम कश्मीरी पंडित बाले का बकरा बन जाएंगे हर वक्त। मेरा कसूर क्या है? सोल्यूशन को देखना चाहिए। मैं चाहता हूं एम्बेसडरों को देखें, उन हमारे एम्प्लॉइज को कैसे करेंगे। आश्वासन आप 4 दिन का देंगे, उसके बाद आप सोएंगे, उसके बाद फिर वेट करोगे किलिंग कब हो जाएगी, तब सारे आ जाएंगे। नहीं जी हम हालत ठीक करेंगे, हम जुम्मू भागने नहीं देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? अफसोस आप लोगों के ऊपर, अफसोस आप लोगों के। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, पार्टी से एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में नहीं है, बड़े बड़े दावे मत कीजिए। और आप देख लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं कह रहा हूँ, कोट करना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती 2 दिन पहले दे रही है इंटरव्यू, दे रही है, क्या कर रही है दिल्ली से मुसलमानों को मारने के लिए। ये आप उस पर देख लीजिए, इस पर जाना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर जाना चाहिए आप लोगों को। वो ग्रास रूट लेवल देख लीजिए क्या है, आप कहां पर क्या हो रहा है, किन की वजह से। क्या आप ऐसे स्टेटमेंट्स उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं टेररिस्ट को, उनके सपोर्टर्स? कब नहीं कर रही थी वो, कब नहीं कर रही थी? 86 में किसने किया? वनपू का किस्सा किसने किया? ये कश्मीरी पंडित 1000 बार बोलता रहा 86 से। अब ये जब कश्मीर फाइल निकल गई, वहां के लोगों को, पूरे देश को पता चल जो कहां गया था, हम बुज़दिल है, हमें जगमों ने निकाला गया। और यही जब कश्मीर फाइल इनकी थप्पड़ बन गई, रियलिटी बन गई, आज ये सारे परेशान हो गए। और इनको पता है इनको हम लोगों ने निकाला, आज इनकी परेशानी वही है। अब इनको क्या है कि जब न्यूज़ कौन सी बनती है, जब किसी को बिंदु को मारा गया जिसने 30 साल वहाँ काम किया, उनका काम कर रहे, क्योंकि यही चीज़ 90 में हुआ था सर। 90 में यही चीज़ें होके आहिस्ता आहिस्ता करके, उस टाइम भी गवर्नमेंट सो बैठी थी, जब तक प्लान नहीं हुआ, जब तक जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का। अब जेनोसाइड के, इसीलिए मैंने वहाँ कश्मीर, वहाँ जी पार्क, शेर कश्मीर पार्क में हैदर भी वहाँ था, मैंने कहा आप मत कहिए कश्मीरियत, कश्मीरियत कहो जिस चीज़ को, किलिंग आप एक्सेप्ट करो, जेनोसाइड जो यासीन मलिक और जो इसने बेटा कराटे ने हमसे किया, उसको फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट, उसकी मतलब ये करो, उसके बाद में एक कदम चलूंगा। दैट इज। ये है कश्मीरी पंडित जो अपनी आवाज़ रख रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को एक पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित एक बार फिर कश्मीर घाटे चल पाएँ। और पॉलिटिकल क्रिमिनल साइलेंस जो है वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल साइलेंस को, और जो स्टेटमेंट्स प्रोवोकेटिव आ रही हैं उनको मानते हैं एक ब्रीडिंग ग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म जो इस तरह से लगातार माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तस्वीरें यहाँ पर हमने आपको दिखाई, लोगों का आक्रोश जो है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब बहुत हो चुका है, कोई ठोस कदम उठाना होगा, एक ठोस कार्रवाई जो है वो बहुत जरूरी। ये भी बचेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान प्रेरित जो उग्रवाद है वो कहीं ना कहीं अपना रणनीति चेंज करके, सिविल वर्दी में आकर के, पिस्टल के साथ वार करके, मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। अगर उन्होंने रणनीति चेंज की है तो हमारे सुरक्षा बलों को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति चेंज करने की जरूरत है। तो सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति चेंज करने की जरूरत है, यह लगातार कहा जा रहा है। और घाटी में आक्रोश किस तरह से है यह आपने सुना, क्योंकि जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या की गई है, टारगेट करके उसकी जान ली गई, उसके बाद अब घाटी में आक्रोश है, तनाव है और बरखम मांगे लोगों की यही कि इसके खिलाफ कोई सख्त प्लान तैयार करना होगा।